तो इस वक्त आप चश्मदीदों को सुन रहे थे कि किस तरह से उस भयावह मंजर को बता रहे थे कि पैनिक की सिचुएशन थी, लोग भगदड़ मची हुई थी और किसी के हाथ में, कमर में, पैर में गोली लगी हुई थी और 26 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल सूत्र दे रहे हैं। और ये आपको लगातार हम बता रहे थे कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है और अब 26 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बाकायदा नाम पूछकर आतंकियों ने 26 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके कार्ड देखकर उन्हें मारा है और रुक रुक कर कई राउंड गोलियां जो हैं वहां बरसाई गई हैं निहत्थे टूरिस्ट पर। देवेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आतंकियों ने तो इस निर्मम कांड को अंजाम दे दिया है और अब तैयारी है ऑपरेशन बदला की, किस तरह से वहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे। आगे आप जैसे बता रहे थे कि और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा ये पूरा का पूरा ऑपरेशन। जी हाँ, बिल्कुल। और पहले भी हम लोग इस बात को लेकर रिपोर्ट कर चुके हैं कि अगर पूरे वैली की बात करें तो वैली में लगभग 45 से 50 के आसपास FT यानी कि फॉरेन टेररिस्ट हैं। 4 से 5 ही महज लोकल हैं, यानी कि पूरे कश्मीर घाटी में जो स्थानीय लड़के हैं जो कि आतंकवाद की राह पे गए हैं उनमें से सिर्फ 4 से 5 एक्टिव हैं और फॉरेन टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आए टेररिस्ट 45 से 50 हैं। और पहले नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से लगातार ऑपरेशन चलाया पिछले 4-5 सालों में, उसका नतीजा आपने देखा कि नंबर्स यहाँ तक घट के आ गए हैं। और इसी लिहाज से अब उन आतंकवादियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि सुरक्षा बलों के साथ हेड ऑन करें, बल्कि वो सॉफ्ट टारगेट का चयन कर रहे हैं। और सॉफ्ट टारगेट का चयन भी उन जगहों पे किया गया जहाँ से निकल कर भागना उनके लिए आसान है, ना कि उन जगहों पे जहाँ जिस दिशा में फोर्स की ऑलरेडी तैनाती है। और उस लिहाज से ये जो नंबर्स हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, सुरक्षा बल तो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करते ही रहते हैं। और ऐसी घटना के बाद तो तुरंत बहुत ज़्यादा एक्शन इस लिहाज से शुरू होता है कि इससे पहले कि वो बहुत कहीं दूर निकल के भागने की कोशिश करें, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते सुरक्षा के लिहाज से, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सुरक्षा बल पूरे मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं और उसके नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। इस वक्त एक और अपडेट आ रही है, आपको बता दें कि यहां पर जो 26 का आंकड़ा आया है मरने वालों में, उसमें एक लोकल शामिल है, 25 सैलानी टूरिस्ट इसमें शामिल हैं। तो अभी तक जो हमारे पास अपडेट आ रही है, आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है, जिसमें से 25 सैलानी हैं। बाकायदा नाम पूछकर, उनके आइडेंटिटी कार्ड देखकर गोलियां चलाई गई और इस बात की तस्दीक उन लोगों ने भी की जिनके अपने इस हमले का शिकार हुए। आतंकियों ने किस तरह से एक महिला के पति से उसका नाम पूछा और जब देखा कि वो मुस्लिम नहीं, उसने बाकायदा ये बात हड़बड़ाहट में, बदहवासी में कही, घबराते हुए, मदद मांगते हुए, कि जब उन्हें लगा कि मुस्लिम नहीं है तो उसने गोली मार दी। तो आप देखिए कि लगातार इस बात की पुष्टि हो रही है कि टारगेटेड किलिंग, आइडेंटिफाई करके किलिंग हुई है और 25 सैलानियों की मौत हुई है। एक लोकल कश्मीरी जो है वो भी इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुका है। देवेंद्र, मैसेज देना था, बौखलाहट थी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, घाटी से सपोर्ट मिल नहीं रहा था लोकल लोगों का। धारा 370 के बाद अमन, चैन और टूरिज्म अपने पीक पर था और उसमें जब कुछ नहीं हुआ तो निहत्थे टूरिस्ट को, जिसको कभी नहीं छुआ जाता है आमतौर पर, क्योंकि उसी से कश्मीर की रोजी रोटी चलती है, जिन कश्मीरियों के आप हितैषी बने फिरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त को, उसके बाद के अगर जम्मू कश्मीर के आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो ट्रैक रिकॉर्ड लगातार डेवलपमेंट के पैरामीटर पे अपनी सुर्खियां बटोरते रहा है। दूसरी चीज़ की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जिस प्रकार से हुए, जो भागीदारी हुई, उससे दूसरा मैसेज भी गया कि यहाँ पर बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ चल रहा है और डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है, गवर्नेंस जिस प्रकार से चलाया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज ऐसे हैं जिसमें अगर 15 दिन के अंदर, अगर जिसने आवेदक ने अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर उसका सर्विस पूरी नहीं मिली उसको, तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी सैलरी से वेतन कट जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था देके लोगों के भीतर सिस्टम के प्रति एक बहुत ज़्यादा विश्वास खड़ा किया गया, जिसका नतीजा आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पहले पत्थरबाजी और दूसरी चीज़ों के लिए जाना जाता था वो नहीं हो रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान के लिए बौखलाहट वाली स्थिति थी कि G20 की वहाँ पर बैठक हो रही है, यूरोपीय डेलीगेशन आ रहा है, वो लौट के गया, वो तारीफ कर रहा है। तो ऐसे में ऐसे दिन का चयन किया गया जब PM सऊदी अरब में थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ, और उस दिन उस घटना को अंजाम दिया गया ताकि अटेंशन खींचा जा सके। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब बिल क्लिंटन आए थे उस समय भी इस प्रकार की जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था।